नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 जनवरी है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में एक बड़ी खुशखबरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ना सिर्फ वो बड़ी खुशखबरी है बल्कि एक बड़ी तारीख जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में रकम हुई है। खुशखबरी ये है कि आज जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का जो फ़ैसला है वो कसरत राय से किया है और आज जुडिशल कमीशन के इस फ़ैसले के बाद जो सिफारिशात हैं उन्हें हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है और पार्लिमानी कमेटी रस्मी कार्रवाई के ज़रिए जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए जनवरी 2022 का महीना लकी साबित हुआ और 8 सालों के बाद यही जनवरी का महीना एक बार फिर जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए क्यों और कैसे लकी साबित होगा, उसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और ये जो आज बड़ी खुशखबरी और जो तारीख़ रकम हुई है, इसमें जो मरकज़ी किरदार अदा किया है वो जुडिशल कमीशन के जो रुकन हैं जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, उन्होंने इस सारी बाजी को पलटा है और जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी की सपोर्ट की वजह से, उनकी वोट की वजह से आज जुडिशल कमीशन ने कसरत राय के साथ 5-3 के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। वकला की तंजीमों की जानिब से आज मुल्क भर की अदालती बाइकाट का ऐलान किया गया था, एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन वकला की तंजीमों के तमाम जो ऐलानात थे, जो उन्होंने अदालती बाइकाट का ऐलान किया था, वो अपनी जगह पे धरे के धरे रह गए और जुडिशल कमीशन ने आज बाकायदा तौर पे जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। आज के जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले कुछ खुफिया मुलाकातें की गईं, लेकिन वो खुफिया मुलाकातों भी जो लोग जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मुखालफत कर रहे थे, वो मुलाकातें बारआवर साबित ना हो सकें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने शिरकत की है और 5 अरकान की मंजूरी से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। इस हवाले से अगर हम माजी की बात करें, जब 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का आखिरी इजलास हुआ था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नाम पर गौर किया गया था, लेकिन 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन से जस्टिस आयशा मलिक साहबा का जो नाम है वो अप्रूव नहीं हो सका था। 4 जजेस ने जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हक़ में वोट दिया था और 4 जुडिशल कमीशन के अरकान ऐसे थे जिनकी जानिब से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से मुतल्लिक जो है वो मामले की मुखालफत की गई थी। जस्टिस उमरता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने सितंबर 2021 में जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी और इसी इजलास में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, क्योंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे, वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मकबूल बाकर और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन और जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मुखालफत की गई थी। जिन अरकान की जानिब से जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मुखालफत की गई थी, उनका मौक़िफ़ ये था कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से 4थे नंबर पर आती हैं और कहना ये था, जिन अरकान की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि हमें सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो एलिवेशन है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जो 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, 9 सितंबर के जुडिशल कमीशन की हम बात करें तो मामला जो था वो 4-4 से टाई कर गया था, यानी 4 अरकान जो थे वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की हमायत में थे, 4 अरकान जो है मुखालफत में थे। तो इस तरीके से 9 सितंबर के इजलास में ना जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम जो है वो मंजूर हो सका था, ना ही जो है वो मुस्तरद हो सका था। तो फिर दिसंबर के आखिर में एक बार फिर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने एक बार फिर जो है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रपोज़ किया था। आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है इसमें एक बार फिर
पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदा हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन, जस्टिस सरदार तारिक मसूर और जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से एक बार फिर जो है वो अपना पुराना जो उनका मौक़िफ़ था उसे रीआइट्रेट किया गया, उसे दोहराया गया और वही मौक़िफ़ रखा गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो सीनियरिटी का असूल है उसे जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल की बात की जाती है, सीनियरिटी की बात की जाती है, उसकी वजह वकला की जानिब से कई मरतबा वजाहत की गई है कि बड़े तसलसल के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशन जजेस की जा रही है उसमें इस प्रिंसिपल को जो है वो वायलेट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस हवाले से अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। वकला का ये कहना था कि इससे पहले जस्टिस काजी अमीनुद्दीन, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 4 ऐसे जजेस हैं जिन्हें सीनियरिटी का जो असूल है उससे हटकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया। और वकला का ये कहना था कि हमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो कम्पिटेंसी है उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसमें अगर एलिवेशन होनी चाहिए तो लाहौर हाई कोर्ट हो चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, वहाँ से जो सीनियर जज है, जो चीफ जस्टिस होता है या उससे जो नीचे सीनियर मोस्ट जज होता है उसे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाए। लेकिन आज जुडिशल कमीशन के इजलास में जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ी तारीख रकम हुई है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा पहली खातून जज बनी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से बहुत जल्द जो है वो हल्फ उठाएंगी और हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है इसी सुप्रीम कोर्ट में मुनक़द की जाएगी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद से अपने ओहदे का हल्फ लेंगी। अगर खुफिया मुलाकातों की बात करें तो ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जो नए रुकन बने हैं जुडिशल कमीशन के, जैसे रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, उनके साथ वकला के बड़े बड़े नामों की जानिब से, सीनियर वकला की जानिब से, उनके वकला के नुमाइंदों की जानिब से राब्ते किए गए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। हामिद ख़ान का नाम सामने आया कि हामिद ख़ान ने जैसे सरमद जलाल उस्मानी के साथ राब्ता किया, लेकिन जैसे सरमद जलाल उस्मानी ने यह वाज़ेह तौर पर बताया कि वो अपनी जो राय है वो किसी वकील के कहने पर नहीं बनाएंगे, किसी वकील के कहने पर अपनी राय को तब्दील नहीं करेंगे। बतौर जज माजी में वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि मैं जुडिशल कमीशन के रुकन की हैसियत से मेरी जो भी राय है वो मैं जुडिशल कमीशन में जाकर दूंगा कि मैंने जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सपोर्ट करना है या जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नाम से मैंने डिसएग्री करना है। तो आज जो बाजी पलटी है वो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी के वोट ने बदली है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी तारीख रकम हुई है और ना सिर्फ 8 तारीख रकम हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, बल्कि 2030 में एक बड़ी तारीख रकम होगी। और जैसा मैंने अपने आगाज़ में बताया कि जनवरी का महीना जो है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए एक लकी साबित हुआ है। सितंबर 2021 में उनका नाम जुडिशल कमीशन से अप्रूव ना हो सका था, लेकिन आज 6 जनवरी 2022 को जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मंजूर करते हुए उन्हें जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। इसी तरीके से 8 साल के बाद जब 2030 होगा और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं जो 22 जनवरी 2030 को रिटायर्ड होंगे, जस्टिस याह्या खान अफरीदी। तो जस्टिस याह्या खान अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट की वो जज होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगी, हल्फ उठाएंगी और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मनसब पर जो है वो फाइज होंगी। तो ये जो खबर है किसी खुशखबरी से कम नहीं और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए जैसे 8 जनवरी का महीना जो है वो लकी साबित हुआ है, यही जनवरी का महीना 2030 में भी जस्टिस आयशा मलिक साहबा के लिए जो है वो लकी साबित होगा। वकला का एहतजाज अपनी जगह पर, वकला की तंजीमों के अदालती बाइकआउट के ऐलानात अपनी जगह पर, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है, तारीख रकम हुई है कि जुडिशल कमीशन ने आज हतमी तौर पे दूसरी मरतबा जस्टिस आयशा मलिक साहबा का नाम फ्लोट करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन से मंजूरी लेके जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस बनाने के मामले पर 6 नामों पर गौर किया गया था। 3 नाम जो थे वो एडिशनल सेशन जजेस के थे और 3 नाम जो है वो वकला की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से फ्लोट किए गए थे, प्रपोज किए गए थे। और कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल 5 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और जुडिशल कमीशन के इजलास में 6 के 6 नाम जो एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जुडिशल कमीशन को भिजवाए गए थे। तो कल जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस को 1 साल के लिए जो है वो जज तैनात करने की सिफारिश करती है और ये
मामला भी जुडिशल कमीशन की जानिब से हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। और पार्लिमानी कमेटी में हमने देखा है कि एक रस्मी सी कार्रवाई होती है और जज की जिसकी सिफारिश की जाती है उसकी मंजूरी देने के बाद फिर सदर मुमलिकत की मंजूरी और फिर वजारत कानून की जानिब से बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।